कतुरास के कतुरास कॉलेज में प्राचार्य वीरेंद्र कुमार द्वारा अर्थशास्त्र की शिक्षिका अंकिता झा के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और प्राचार्य वीरेंद्र कुमार को इस्तीफा देने की मांग कर रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनिश्चितकालीन धरना को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह कतरास कॉलेज पहुंची और धरना दे रहे छात्रों से बात की। वहीं शारदा सिंह ने कतरास कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके बाद शारदा सिंह से पत्रकारों से बात की और कहा कि कतरास कॉलेज की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। वहीं शिक्षिका के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी। इस मुद्दे से राज्यपाल महोदय को अवगत कराऊंगी। शारदा सिंह ने कतरास कॉलेज की स्थिति को लेकर कहा कि निरीक्षण करने के बाद देखा कि यहाँ सुविधा का अभाव है, गंदगी है, साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता है, कार्यालय की स्थिति भी ठीक नहीं है। सभी बिंदु पर उचित फोरम में बात रखूंगी। वहीं बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव कतरास कॉलेज कतरास पहुंचे और आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की और सकारात्मक आश्वासन दिया कि उक्त घटना की जांच की जाएगी। सभी पक्षों की बातों को रिकॉर्ड में लिया जाएगा, जिसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। बीडीओ लक्ष्मण यादव के आश्वासन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ने कहा कि बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव के आश्वासन पर धरना को समाप्त किया गया। हमें जो आश्वासन दिया गया है, अगर वह पूरा नहीं होता तो हम बाध्य होकर फिर आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही प्रशासन और महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। सबसे पहले तो बहुत दुख का बात है कि हाँ, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना ही कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए या फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन बच्चों को इतना परेशान हो गए हैं लोग, उनके कारण ही अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ बैठना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ करके यहाँ धरने में बैठे। इसके बाद मुझे कल रात को खबर मिला, 10 साढ़े 10 बजे मेरी यहाँ बात हुई, यहाँ के बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं कुछ प्रधानाचार्य को लेकर के इनकी कंप्लेन थी, जिसको नहीं सुना गया। तो इनका ये है कि अगर कोई टीचर्स के साथ अगर कुछ होता है और उसमें अगर टीचर्स एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जा रहा है, तो यहाँ की बच्चियाँ जो हम लोग बहुत गांव घर से आ रही हैं, ग्रामीण से आ रही हैं, वो कैसे सुरक्षित है, इसको लेकर के यहाँ इधर प्रदर्शन करने बैठे हैं। मैं इनसे मिली तो यहाँ के बच्चों ने मुझे बताया कि ये लोग प्रॉपर फीस देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, लेकिन स्कूल में कुछ भी व्यवस्थित वे में नहीं है। मैंने देखा तो बहुत सारी फाइलें धूल चाट रही, ऐसा लग रहा है सिनेमा घर है, किनारे में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जहाँ पानी पीने का जगह है, जहाँ बच्चे पानी पीते होंगे या टीचर्स भी पीते होंगे, वहाँ इतनी गंदगी है। उस गंदगी के सामने कैसे पानी पिया जा रहा है। स्कूल में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर रूम से सारे कुछ अवेलेबल है, लेकिन उनका कंप्यूटर क्लासेस नहीं चलता है। तो अगर हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, एआई में हमारे बच्चे जा रहे हैं, एआई का जमाना आ रहा है और बच्चों को अगर कंप्यूटर से वंचित किया जाए तो बहुत दुख की बात है। उनका कहना है लाइब्रेरी में भी किताबें नहीं रहती जहाँ से ये पढ़ पाए। तो हम स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, अलग से अगर ट्यूशन लगाना पड़े तो बहुत दुख की बात है। आज के समय में ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन होनी चाहिए थी, साफ सफाई होनी चाहिए थी, सभी टीचर्स यहाँ रहने चाहिए थे। लेकिन टीचर्स को अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो उसके साथ बात करना चाहिए। क्यों ये धरना का रूप ले लिया? प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया जा सकता था आपस बातचीत में, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो मैंने अभी एसडीओ को इसकी जानकारी दी है कि यहाँ इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं। क्योंकि सुबह किसी बच्चे का तबीयत बिगड़ा था तो मुझे खबर मिला, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को मैंने भेजा था कि आप देखिए बच्चे का क्या सिचुएशन है। तो मेरी बात हुई है और मैं ये रांची तक इस पर अभी लिखूंगी पत्र के माध्यम से। मैं इनको सूचित करती हूँ कि यहाँ क्या परेशानी चल रही है, क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, सारी सूचना मैं भी दूंगी और मैं कोशिश करूँगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस स्कूल में सुधार हो, बच्चे यहाँ पढ़ने